अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक है आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द प्रोफेशनल इश्यूज इन आईटी। ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जो है आपको जो लर्न करना है, इसमें जो आपको लर्न करना है वो वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको स्टडी करनी है रिगार्डिंग आपके पास एथिकल इश्यूज हैं नॉर्मली, जिसकी हम बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कोर्स कोड है 404, सेमेस्टर 8 है और इसका कोई रिक्विजिट नहीं है। इसके अंदर देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है क्या। इसमें आपके कोई आपको मल्टी मिलियन बिजनेस क्यों देगा अपना, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, उसकी कहीं गुडविल है। फॉर एग्जांपल हम बैंक की बात करते हैं। बैंक के अंदर आप जाते हैं और जाने के बाद जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी तरीके से लीक आउट हो जाती है। जब वो चीज़ लीक आउट हो जाएगी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या समझते हैं कि आप वहाँ जाएंगे या किसी आप मॉल में जाते हैं और आप अपना जो है मोबाइल के थ्रू जो है वो अपना बैंकिंग चैनल ओपन करते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ऐसा जो है वो नहीं होता नॉर्मली, मगर नंबर वन पर जो है जो क्राइम है, जिसके थ्रू आप कैमरा के थ्रू जो है मोबाइल एक्सेस करते हैं, देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग के मानी ही यही होते हैं कि आपके मोबाइल को कोई बंदा कैमरा के थ्रू वॉच कर रहा है, आपका पैटर्न देख रहा है और ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जैसे अनएथिकल मानी जा रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसको स्टडी करनी है। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या? नंबर वन है इसका ओवरव्यू। पहली बात, ये ओवरव्यूज में किस तरह से जो है वो है मौजूद कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ओवरव्यू की। आप अगर जब गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप जाते हैं और आप एक नॉर्मली जो है एक सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको डेवलपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर दे क्यों रहा है? पहली बात ये, वो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं। वो आपको 41 चेक्स पर, जिसमें आपका जो है मोबाइल का एक्सेस है नंबर वन, उसमें आपकी जीपीएस लोकेशन है, इसमें आपका जो पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास कैमरा की इंफॉर्मेशन है, इसमें वो वहाँ से बैठकर आपकी आवाज़ सुन सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन 41 आप उसको दे देते हैं। तो 41 इंफॉर्मेशन आप उसको दे देते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है, ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में जाके जो है सेल आउट हो रही होती है इंडस्ट्रीज में जाके। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा मैटर करें, उसमें कहते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका। सही है, तो मैं यहाँ ओपन भी करता हूँ और कैम्ब्रिज एनालिटिका आप उसको देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। टॉपिक का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। सही, और देखें ये पहला ही स्कैंडल आ रहा है यहाँ पे। ये स्कैंडल आ इस वजह से रहा है, ये स्कैंडल जो है आ इस वजह से रहा है कि इसके अंदर क्या किया गया। विकिपीडिया से ओपन करके देख लेते हैं ये है क्या। कैम्ब्रिज एनालिटिका है क्या? फेसबुक ने जैसे बोलते हैं एलिजिडली, डेलिबरेटली, अनडेलिबरेटली अपने यूजर्स का डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वो उन्होंने ट्रांसफर किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, ये आप उसमें पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही हैं। सही है, और उससे जो है जो इंफॉर्मेशन जो है लोगों का ट्रेंड जो है, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, लोग कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, लोगों के सोच जो है उसने एक्चुअल में ट्रांसफर की, सेल आउट की इंडस्ट्री को। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे यही लॉजिक है कि जब आप जो है इसको स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं,
तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है किसी से पूछे बगैर आप आगे नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है, आप जब कोर्स कंटेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू है, एथिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा दोस्त है कोई, आपने क्या किया, उसका फोटो लिया और उसकी परमिशन के बगैर फेसबुक पे डाल दिया, तो ये या कोई इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कोई सोशल नेटवर्क पे डाल दिया, हालांकि वो आपका दोस्त है, मगर दैट इज अनएथिकल टू पोस्ट हिज पिक्चर ऑन सोशल मीडिया विदाउट हिज और हर परमिशन। सही, तो ये अगेंस्ट द एथिक्स है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस कोर्स में है क्या चीज़ें। अच्छा, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज के माने हैं क्या, हम किस तरह से इसको बता रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास लेट्स से हम एक बैंक की बात करते हैं। बैंक के अंदर उन्होंने क्या किया, आपको आसानी के लिए आपको यूएसबी एक्सेस दे दिया, और यूएसबी एक्सेस के थ्रू आप प्रिंटर कनेक्ट है आपका और डिवाइसेस कनेक्ट है आपके, उन्होंने ये तमाम चीज़ें आपको यूएसबी एक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये कि आप मोबाइल में चार्ज कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो ओपन कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उसी बैंक की इंफॉर्मेशन जो है आप निकाल कर यूएसबी में सेव करके किसी और को दे देते हैं, सही है, तो आप बताइए क्या ये सही है कि गलत। दैट इज अगेंस्ट द रूल। ये आप इंफॉर्मेशन किसी को सेल आउट नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी की फोटो नहीं ले सकते, दैट इज अगेंस्ट द प्राइवेसी। सही है, तो ये बैंक प्राइवेसी के अगेंस्ट है और इसके अंदर जो है वो सीसा के रूल्स अप्लाई होते हैं। आपको बताऊंगा सीसा होता क्या है इन फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद है साइबर एंड वर्क प्लेस क्राइम। देखिए, साइबर एंड वर्क प्लेस क्राइम के अंदर क्या होता है आपके पास नॉर्मली, कि आपके पास एक जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन बना लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है आपके पास, कि आपका जो सर्वर है वो उसने अलाउ किया हुआ है एक स्पेसिफिक स्टैटिक आईपी को। सही है, फॉर एग्जांपल आपने पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के मोबाइल्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है, सिवाय एक मोबाइल के, सिवाय एक मोबाइल के। अभी होगा क्या कि जब वो बंदा आपको कॉल करेगा तो आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं, या आप उसने उसने भी ये किया हुआ है कि आपको अलाउ किया हुआ है, बाकी पूरी दुनिया को ब्लॉक किया हुआ है। तो कहने का मेरा मकसद यही है आपके पास कि इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी यही होता है कि आप कनेक्ट करवाते हैं, डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करवाते हैं और करवाने के बाद सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। साइबर एंड वर्कप्लेस क्राइम के माने यही है कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और प्राइवेट नेटवर्क बनाने के बाद आप उस चीज को अपने लिए यूज कर रहे होते हैं, अपने लिए आप फॉर योर ओन बेनिफिट आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे कि आपके पास एक है डार्क वेब। तो अगर जब हम गूगल पे काम करते हैं तो गूगल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, ये क्लाउड कनेक्ट विद अनदर क्लाउड एंड अनदर क्लाउड कनेक्ट विद अनदर क्लाउड। ये तीनों क्लाउड जो है मिलकर आपस में बात कर सकते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते फोर्थ पार्टी को या किसी क्लाउड को कि उसमें एंटर हो सके। तो इट बिकम अ डार्क वेब। तो मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ कि डार्क वेब जो है होता क्या है, मैंने इस पर काम भी किया हुआ है, थोड़ा देखा हुआ भी है मैंने। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये सारी वो चीजें जो कि नेगेटिव मानी जाती हैं। सही, तो डार्क वेब आपके पास विकिपीडिया पे फौरन आपको मिल जाएगा ये। यस, सही है। तो डार्क वेब के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, क्या कुछ होते हैं इसके अंदर, क्या है, द आर्टिकल इज नॉट अबाउट द डार्क नेट वेबसाइट फॉर द पार्ट ऑफ द नेट नॉट एक्सेसिबल बाय ट्रेडिशनल वेब सर्च इंजन। इसमें ये होता है कि कोई वेबसाइट जो है नॉर्मली गूगल के थ्रू आप नहीं देख सकते, जिसे बोलते हैं वो सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रही होती है। वाई? क्योंकि आप उसको सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया हुआ था। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तकरीबन आपके पास 8.2%, तकरीबन आपके पास 8.2% जो है कंटेंट्स दुनिया के अवेलेबल हैं गूगल पर। सही, सिर्फ 8.2%। और बाकी 92% जो है आपके पास वो कंटेंट जो है वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। Pardon, वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि दुनिया के जितने भी हम इंटरनेट पे चीजें देख रहे होते हैं वो आपके पास 8.2% के अंदर आ रही होती है।
मगर जो 92% है हमारे पास, या 91.8% है, वो चीजें जो हैं वो हिडन है। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं डार्क वेब में? उसमें आपके पास जाहिर सी बात है कि ये आर्म्स हो गए, ड्रग्स हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, और इस तरह की नेगेटिव चीजें जो हैं वो उसके अंदर वो लोग नॉर्मली जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, या लोग उसको देख रहे होते हैं। सही है, तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया ये होता क्या है। इसमें जो है प्राइवेट नेटवर्क्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, और किसी और को अलाउ नहीं कर रहे होते कि वो क्या है क्यों है। और आप इवन ये कि गूगल के थ्रू भी आप डार्क वेब बना सकते हैं, मगर ये कि इसका फायदा क्या है? आप देखिए थोड़े से कंटेंट्स आप देखिए इसमें, तो इसमें वायरलेस का फैक्टर क्या है। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं इसे आउटलाइन को डिस्कस कर रहा था कि आउटलाइन के अंदर चीजें क्या क्या। साइबर वर्क स्पेस जो है आपके पास कैसे चल रही है, क्या है, क्राइम्स के लिए कैसे यूज हो रही है, तो ये आपको पता होगा तो आप उसको क्राइम मानेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्राइम मानेंगे नहीं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो दो हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने आप कोई ऐसी पोस्ट ना करें जो किसी पर्सन, किसी रिलीजन, किसी कंट्री और या किसी के आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन, या उसे बोलते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप उसको पोस्ट करें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है गूगल क्या कहता है इसके अंदर। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको ये बता रहे होते हैं कि उसमें आपने बात नहीं करनी। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में अ, जी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में है क्या? दिस आर्टिकल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जनरली फॉर फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शन ऑन विकिपीडिया। देखिए हम लोग इंसान हैं, हम जानवर तो हैं नहीं कि आपके पास जो समझ में आए, जो कुछ आया आपने किसी के मुताबिक बोल दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपका, क्या हमें इन शॉर्ट वही बताना चाहता हूँ कि आप बात करें, सही है, मगर किसी को आप हर्ट ना करें। सही है, अगर आप किसी को हर्ट नहीं करते, किसी की सिक्रेसी आउट नहीं करते। अभी देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आ गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइबल, स्लैंडर, ऑब्सेसिटी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं। ट्रेड सीक्रेट, फूड लेबलिंग, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, राइट टू बी फॉरगॉटन, पब्लिक सिक्योरिटी, ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके पास एक साहब ने ये कहा, मेरे स्टूडेंट थे वो, कि मैं जो हूँ आज दुबई पहुंच जाऊंगा। सही है, तो वो साहब जो थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में थे, और जब उन्होंने ये कहा कि मैं दुबई पहुंच जाऊंगा, उस बात पे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। सही, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल होने की क्या वजह थी कि आपने जो है फेसबुक के ऊपर आपने लगाया कि मैं आज दुबई जा रहा हूँ, और मैं आज दुबई इतने टाइम के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो आपने ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील क्यों की, लीक आउट क्यों की? इसी तरह से आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की कोई ना कोई वीकनेसेस है, वो आपने वीकनेसेस पब्लिक कर दी। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 हफ्ते पहले समा की न्यूज आई थी कि समा के अंदर जो है वो जिसे बोलते हैं कि जो सैलरी वेजेस हैं, जो वेजेस हैं वो विमेन की कम है, और उन पे वर्कलोड ज़्यादा है, और जेंट्स के साथ ऐसा नहीं। हालांकि ऐसी बात सही सही नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर विमेंस को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, यही बात सही नहीं है, मगर इस तरह की पोस्ट जो है वो बनाई गई। इस तरह से और बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि बनाई गई। इस तरह से एक और जो है वो जो पोस्ट है, यूजिंग रिलीजन। रिलीजन के माने ये कि किसी का कोई भी रिलीजन है, कोई कुछ भी बात करता है, वो कोई कुछ भी पोस्ट करता है, तो ये आप उस रिलीजन को नहीं जानते। जब आप उस रिलीजन को नहीं जानते तो आप उसमें इंटरफेयर ना करें। जब आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें आपकी आफियत है। सही है, तो इसी तरह से दूसरे रिलीजन के लोग भी जो हैं वो किसी और का रिलीजन नहीं जानते, तो इसका मतलब ये कि उसमें इंटरफेयर करने का फायदा नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज, या आपके पास ऐसे सेक्ट से रिलेटेड इश्यूज, यानी कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है इस्लाम में, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है इस्लाम में, वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, वो आप उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो अब बात करते हैं, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात सेक्ट के अंदर ये बताया गया
तो अब हमें ये राइट नहीं है कि हम अपने सेक्ट की, जिसे बोलते हैं जो थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट को इम्प्लीमेंट करें किसी और पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा नेगेटिव मानी जाती हैं और इसको जो है कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। सही है। अच्छा, और अगर आप किसी और कंट्री के अंदर हैं, बाहर हैं, तो आप जो हैं पहली बात ये कि आप किसी रिलीजन लाइक लाइक से क्रिश्चियनिटी उस पर आप ना बोलें। नंबर टू, आप जो है हॉलोकॉस्ट जो ज्यूस का जो किलिंग है, मैसिव किलिंग है, उस पर आप ना बोलें। और अगर आप जो हैं नंबर वन पे जो है हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही है, उनसे रिलेटेड या उनकी ज़ात से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आप जो है वो ना बोलें। सही है, तो ये आपके पास नेगेटिव कहलाएगा, ये आपके पास नेगेटिव कहलाएगा और ये कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जाहिर सी बात है एथिक्स के अंदर आ रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों की जिसे बोलते हैं एसोसिएशन है, लोगों का प्यार जो है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। सही है, और जब उनके साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। जैसे कि डेनमार्क में कार्टून्स का कुछ हुआ, तो डेफिनेटली जो है वो आपको ये नेगेटिव चीज़ें, आप अपने कार्टून बनाइए। सही है, आप अपने मुतालिक पोस्ट कीजिए, अपनी फैमिली के मुतालिक पोस्ट कीजिए, उनकी बातें करें आप, मगर आप किसी और पे उंगली ना उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास ये एथिक्स के अंदर आता है, इंटरनेट एथिक्स के अंदर आता है, क्योंकि क्योंकि नाउ अर्थ बिकम ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज के माने ही यही है, ग्लोबल विलेज के माने ही यही है कि आपको लोगों की इज्जत करनी है। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने नेगेटिव कमेंट दे दिया किसी लेडी के मुतालिक, किसी गर्ल के मुतालिक, कि भाई आपके भाई ये गर्ल यूं है, हालांकि वो ऐसी अगर नहीं है, तो आप इस्लाम में भी यही है, इसे तोहमत कहते हैं। इस्लाम में भी यही है, तोहमत कहते हैं। तोहमत के माने क्या होते हैं कि वो बंदा ऐसा ना हो और आपने उसको ऐसा बना के पेश किया हो, तो उसकी सजा जो है बहुत सख्त है। सही है, तो वो वाली बात है कि अब मैंने बहुत छोटी सी इस्लाम के हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि आप किसी अपनी जो है फ्रेंड है, कोलीग है, कजन है, आपके पास नेबर है आपकी, या आपके पास किसी को आप जानते हैं, या तो पेन ई पेल है आपके पास, तो आप कोशिश ही कीजिए कोई ऐसी नेगेटिव कोई ग्रजेस जो है वो ना रखें, और उस ग्रजेस के अगेंस्ट जो है वो आप उसकी फोटोज या उसके मुतालिक नेगेटिव कमेंट्स या किसी को कॉर्नर करना जिसे बोलते हैं, वो भी नेगेटिव कहलाता है। तो ये बहुत सख्त लॉज पाकिस्तान के बने हुए हैं इसमें। तो अगर आप किसी लेडी को कॉर्नर करते हैं, कॉर्नर के माने वो हो ना ऐसी और आपकी उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिसिमेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास हमेशा नेगेटिव कहलाएगा। तो इस पे जो है सेक्शन 128 लगता है, और उसके अंदर जो है आपके पास अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी डिमोशन हो सकती है, डिमोशन से लेके जेल, और जेल से लेकर आपके पास जो है वो जिसे बोलते हैं आपको वो निकाला भी जा सकता है जॉब से। तो ये तमाम चीज़ें जो है नेगेटिव्स के अंदर आ रही होती हैं, इसको कभी भी सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आप यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये बता रहे डेमोक्रेसी सोशल इंटीग्रेशन नहीं बता चुका हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी के माने आपको वो कंट्री आज़ादी देता है, मगर वो कंट्री ये आज़ादी नहीं देता कि आप कुछ भी करें। वो आपको कंट्री कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका जो है कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने ये नहीं है कि आप उनकी सीआईए की रिपोर्ट जो है पब्लिक में ले आए, या उनके अंदर के मसले जो है पब्लिक में ले आए, ऐसी कोई चीज़ ना करें। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर मैं अभी आउटलाइन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं इसकी डिटेल्स के अंदर जो है अभी तो पैसेज ऑफ टाइम मैं देखता रहूँगा, बताता भी रहूँगा आपको। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, देखिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ऑन फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर के माने आप ये समझ लीजिए जैसे फ्री फूड। अगर आप कहीं जाते हैं, आप और वहाँ पर जो है, मैं पाकिस्तान की बात, कराची की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो फ्री फूड दे रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा ऑफर करता है कि नहीं, आप किसी और कंट्री, ये आपका फ्री फूड है, तो फ्री फूड का मतलब ये है कि कोई ना कोई वो आपसे ऐसा काम चाह रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाह रहा है जो कि हो सकता है इनअप्रोप्रिएट। मगर इसी तरह से फ्री सॉफ्टवेयर का भी, फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो बना के अगर वो आपको दे रहा है, अपनी इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने में सॉफ्टवेयर बना रहा है,
सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज उसने ऐसी रखी है इसके अंदर जो आपसे इन टच रहेगा। ठीक है, ये बड़ा मसला है इसके अंदर। या फिर आप इसी तरह से एक चीज है, लेट्स से आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाई हैं और वही सॉफ्टवेयर जो है आपने प्राइवेटली भी जो है वो विदाउट एनी परमिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने मार्केट के अंदर सेल कर दी। तो ये आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जाहिर सी बात है कि वो राइट किसका है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं काम कर रहा था हाई कोर्ट के अंदर जो है वो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे, उसमें 120 डेटा बेसिस हैं जो यूज़ की गई थी और उसके अंदर पूरे सिंध के जो क्रिमिनल्स हैं उसका रिकॉर्ड है विद फोटोग्राफ्स विद थंब ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आप ये बताएं कि अगर वो जो बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं वो हर एक इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स की निकाल निकाल के, लेट से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि क्रिमिनल्स ऐसे थे जो पहले क्रिमिनल थे मगर उनकी लाइफ अब चेंज हो गई है और इंफॉर्मेशन निकाल के अखबार में छाप दी जाए, तो बताइए अब कैसा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को नेगेटिवली यूज़ किया है। तो ये चीज़ें जो हैं अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू मेक स्टूडेंट कैपेबल ऑफ मेकिंग एन एप्रोप्रिएट डिसीजन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ with difficult situation involving application of intellectual property law and its regulation on free software, Pakistan cyber crime law to make a positive impact in the field of IT। बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो ऐसी कोई चीज ना करें जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डैमेज करे। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आप ये बताइए, आप लेट से आप गए हैं कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, आप यहीं कहीं खाने पीने के लिए गए, किसी मॉल में गए, तो अगर आप जो है मोबाइल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपके सर के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ हो और वो आपको मोबाइल देख रहा हो, तो आपको कैसे लगेगा? या अपनी आप सेल्फी ले रहे हैं और दूसरा बंदा उस सेल्फी के अंदर आने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? या आपके पास, आप नहीं चाह रहे कि आप कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क्लोज और व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं और उस सीट के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो आपकी चैट को देख रहा है, तो कैसा लगेगा? तो या आपके पास कोई बंदा पासवर्ड टाइप कर रहा है और आप जो है वो पीछे से जाके देख रहे हो कि पासवर्ड में क्या लिख रहा है। या कोई बंदा पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर रहा है अपने मोबाइल फोन पे लॉगिन करने के लिए और आप उसको देख रहे हैं, पैटर्न ड्रॉ करके कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव्स हैं, इसको जो अवॉइड करना है। तो उसके बाद क्या, एथिकली बिल्डिंग ए सिक्योर सॉफ्टवेयर टू मेक स्टूडेंट केपेबल। देखिए सिक्योर सॉफ्टवेयर के माने यही है। देखिए सबसे पहली बात, बिल्डिंग अ सिक्योर सॉफ्टवेयर, इसकी एग्जांपल हम लिनक्स पे लेते हैं। देखिए आप जितने, अगर आप स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वाइट हैकर्स हैं, तो इसका मतलब ये कि वो जानते होंगे कि लिनक्स के बगैर हैकिंग नहीं हो सकती। तो लिनक्स के अंदर जो है वो होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सुपर यूजर होता है और कुछ पोर्ट्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट ओपन होती हैं। सही है, जैसे कि टेलनेट के अंदर विंडोज में, तो जो पोर्ट्स ओपन होती हैं तो उसके थ्रू हैकर आराम से आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और जो पेनिट्रेट कर जाता है आपकी इंफॉर्मेशन जो भेज रहे होते हैं। तो आप जो हैकिंग जानते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उन पोर्ट्स को बंद करते हैं। सही है, वो जो पोर्ट जो है जिससे इंफॉर्मेशन निकलने के चांसेस होते हैं, उस पोर्ट्स को बंद करते हैं और बंद करने से फायदा ये होता है उनका सिस्टम सिक्योर हो जाता है। फिर वो अगर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं किसी सर्वर से किसी और चीज़ों से, वो उसको जो है वो अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी बात करते हैं, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है ऐसे ही, अब वाईफाई के अंदर आप चाहते हैं कि मेरे घर वालों को फुल स्पीड मिले, तो आपने क्या किया कि उसमें मैक एड्रेस के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी वाईफाई की। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करेंगे कि आपका मैक एड्रेस मैच हो जाएगा वाईफाई के डिवाइस के साथ। इसमें पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड को हैक करना आसान होता है मगर मैक एड्रेस को हैक करना आसान नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा बताइए, आप आराम से इंटरनेट एंजॉय करेंगे। मगर जो पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें उसको हम हैक करना जो है पॉसिबल है, उसको देखना जो है पॉसिबल है। तो आपने हमेशा ऐसी सॉफ्टवेयर बनानी है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपको सिक्योर करे, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करे, उसको पब्लिक ना करे। अच्छा, स्टूडेंट का सवाल है कि सर आप बताइए ये पेपर कैसा देंगे या पेपर से रिलेटेड सवाल कैसे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये किस तरह से मैं करवाता हूँ, ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट जो है, ये मैंने कई यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया हुआ, और बच्चों के स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, 80s में और 90s में मार्क्स सारे होते हैं उनके। क्योंकि मैं उसको सिर्फ लॉजिक कहता हूँ कि आपने लॉजिक बतानी है, इसमें है क्या, मुझे आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं चेक करनी। तो आप यहाँ पर भी आप देखिए कि स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन कोर्स मतलब असाइनमेंट भी आ गया, बिल्डिंग नॉट मोर देन अ पैराग्राफ ऑन यानी कि स्टडी इन अनएथिकल इवेंट दैट लीगल हियरिंग। आप बता दीजिए जो अनएथिकल इवेंट, कोई ऐसा अनएथिकल इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो, उसको आप शेयर कर दीजिए, और उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट बनाई है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि मैंने क्वेश्चन और आंसर भी सॉल्व कर दिए। क्या करेगा, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि सर हमारे किस तरह का आपका आंसर मिलना चाहिए आपको, आप किस तरह के आंसर को जो फुल मार्क्स देंगे, किस तरह की चीज़ों को आप क्या करेंगे, यानी स्टूडेंट बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो देखिए, ये मैंने चैप्टर 1 और 2 का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड भी किया हुआ, बताया हुआ भी है, सही है। तो इसके अंदर जो है, अच्छा देखिए, सबसे अच्छी बात, इसमें जो आपको बताई हुई है, पहली बात इन्होंने ये बताई है कि जहाँ पे प्रोसेसर्स मौजूद हैं, कंप्यूटेशन मौजूद है, वहाँ से आप इंफॉर्म या नेटवर्क मौजूद है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए निकालना जो है कम्यूटेबली से, सही है। इन्होंने सारी सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपके पास क्या है कि दुनिया भर में इस वक्त 14.02 बिलियन सेल फोन हैं। सेल फोन के माने क्या है, आपके पास मोबाइल फोन, ये बहुत बड़ी तादाद है। 5 बिलियन लोग तकरीबन 14.02 बिलियन सेल फोन यूज करते हैं। एक टेक्स्टर जो है हमारे पास तकरीबन 8 ट्रिलियन टेक्स्ट जो है साल में कर रहा होता है। 2.7 बिलियन मेंबर हैं फेसबुक के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन का कर क्या रहे हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जा रहे हैं, तो ये तमाम जो हैं वो इश्यूज हैं। इसमें देखिए ट्रेंड भी देखते हैं, इसके अंदर ये देखते हैं कि पाकिस्तानी नेशन का ट्रेंड क्या है, इंडियन नेशन का ट्रेंड क्या है। ट्विटर से जो है आपकी साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं, ये है क्या। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बुक में बताई गई है, उसमें ये कहा है कि आप कोई भी दिन जो है माइक्रोचिप के बगैर नहीं गुजार सकते। माइक्रोचिप क्या है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपके पास प्रोसेसिंग की, जैसा आपको मोबाइल है, मोबाइल के अंदर वो कह देते हैं कि आपको मोबाइल सेट जो है वो कितना है, आपके पास ऑक्टा कोर है, या आपके पास i7 है, या आप इस तरह से जो भी आपको कन्फिग्रेशन बताते हैं कि इस तरह से तमाम चीज़ें जो है माइक्रोचिप के बगैर तो चल ही नहीं सकती, माइक्रोचिप होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज़ है, एक बुक ने एक अजीब सी एग्जाम्पल लिखी हुई है, बता देता हूँ। इसमें एक ट्राइब है कीनिया का, जिसको कहते हैं मसाई ट्राइब। अच्छा, मसाई ट्राइब जो है बिल्कुल समझ लीजिए कि वो लोग बिल्कुल जंगली माहौल में रहते हैं, और उन लोगों को जो है इतना वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं रहते थे पास्ट के अंदर। एक 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 लास्ट डेकेड के अंदर वो ऐसे नहीं थे, मगर उनके पास अब जब से मोबाइल आया है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर रहे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो एक्सेस कर रहा होता है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से वो देख रहे होते हैं। कहने का मेरा मकसद यही है कि आपके पास वो ट्राइब जिनको दुनिया से कनेक्शन का है ही नहीं है, नहीं था, अब वो मोबाइल के इतने जो है वो एडिक्ट हो गए कि उनको सारी इंफॉर्मेशन जो है दुनिया से बैठे बैठे वो देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो अपने लिए कुछ पोर्ट्स ओपन रखता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो जब चाहे डिलीट कर सकता है। तो क्या है, जब चाहे वो उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। तो मैं आपको अभी इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ, पहले मोशन डिटेक्शन बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, दैट यूज मोशन डिटेक्शन बाय स्मार्टफोन टू रिड्यूस अ फोन इन द मूविंग कार और ब्लॉक। अच्छा देखिए, कुछ मूवीज भी हैं जो इस तमाम चीज़ों को बहुत सीरियसली डिफाइन कर रही होती हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर ये है कि अगर आपको अपने कोई सॉफ्टवेयर गूगल पे से डाउनलोड किए, तो आपको हो सकता है कि उस कैमरे की तरफ आपको देख रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आपके पास जो आप वीडियोस देख रहे हो वो देख रहा हूँ, क्योंकि आप 41 राइट्स जो हैं उसको दे चुके हो। सही है। जब मैं पीएचडी के अंदर मशीन लर्निंग पे काम कर रहा था और क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहा था, तो मेरा असाइनमेंट ही यही था कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आप पहले जो है 2014-2015 के अंदर ये जो ट्विटर है, सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाउड पे ओपन थी, तो हमें किसी को देखना होता था तो आराम से जो है वो
वो इन्फॉर्मेशन देख ली जाती थी कि इनका ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कुछ है, किसने नाश्ते में क्या खाया है, क्या शेयर कर रहा है, जूस कौन सा पी रहा है, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। या अगर कहीं किसी मुल्क के अंदर राइट्स हो रहे हैं तो उसका पता लग जाता था। या कि कौन से ट्विटर के हैंडल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि शायद ही कोई चीज़ हो जो हमने एक्सेस उस वक्त ना की हो, तो उस वक्त अवेलेबल था तमाम चीज़ों का, फिर उसके बाद बैन कर दिया गया। सही है। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करें, इस वक्त की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, तो आपके पास विकिपीडिया जो है वो गूगल पे अवेलेबल है। सही है। उसकी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे गूगल के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अमेरिकन सेंसस जो है अवेलेबल है आपके पास, और बहुत सारी जो है फ्री डेटाबेसेस हैं जो अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा था, उसका नाम है किल स्विचेस। किल स्विचेस के माने आप ये डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये क्या हुआ, किंडल ई बुक रीडर था, उसने कुछ बुक्स जो हैं विदाउट एनी परमिशन ऑनलाइन कर दी। जो ऑनलाइन करने से नुकसान क्या हुआ कि वो उसको राइट नहीं था उनको ऑनलाइन करने का, सेल आउट करने का। तो फिर क्या किया गूगल ने, अमेजोन ने क्या किया, इसको रिमोटली जो है डिलीट कर दिया। रिमोटली डिलीट करने का मतलब ये हुआ, जो जो उन बुक्स को रीड करते थे, पढ़ते थे, वो सॉफ्टवेयर ही जो है उन्होंने डिलीट कर दी रिमोटली। तो सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझें कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, और बुक पढ़ने के बाद जो है, मगर वो बुक जो है आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपने पायरेटेड बुक जो है कहीं डाउनलोड की है। तो अब अगर वो ऑथर चाहे या वो कंपनी चाहे जिसकी वो बुक है, तो वो रिमोटली उस बुक को जो है करप्ट कर सकती है, डिलीट कर सकती है। ये समझ लीजिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं किल स्विचेस। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, किल स्विचेस कहते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं इसके अंदर, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर ये कि किस तरह से आप प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में। ये दो लिंक मौजूद हैं, इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। कि क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जब कोर्स पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको ब्रीचिंग का भी लॉजिक बता रहा होता हूँ और उसको प्रोटेक्ट करने की भी लॉजिक बता रहा होता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये बच्चों को बताता हूँ मैं, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो ये मैंने एक लिंक डाल दिया, मैंने आपको देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, आप उसको किस तरह ब्लॉक कर रहे होते हैं। सोशल नेटवर्किंग में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सोशल नेटवर्किंग माने आप किस तरह से जो है वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू नेटवर्क कैसे, तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। अच्छा, सोशल बॉट क्या होता है? सोशल बॉट देखें आप, जो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो कहते हैं 24/7 हेल्पलाइन। तो 24/7 हेल्पलाइन के अंदर वहाँ पे कोई लेडी बैठी नहीं होती, वहाँ पे कोई साहब बैठे नहीं होते, वो सोशल बॉट होता है। सोशल बॉट क्या कर रहा होता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एफएक्यूज कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके अगेंस्ट जैसे वो टाइप करके एंटर कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको जवाब दिया होता है। That has become a FAQ type of thing, that is called social bot। AI बेस्ड जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होती है जिसको आप वेबसाइट पर रख देते हैं ताकि फैसिलिटेट कर सकें। तो इसमें अंदर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आप भी देख सकते हैं। तो ये नॉर्थम्बेरा यूनिवर्सिटी है, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी है। तो इसकी वेबसाइट को हम देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। तो ये अगर आप कहते हैं मैं दिखा देता हूँ, तो मैं टाइम में बस 3 मिनट रह गए, इस वजह से आप उसको चेक कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन एंड द वेब, सही है। कम्युनिकेशन एंड द वेब, इसके माने ये कि आपके पास आप वेब पे कोई बात ऐसे कर रहे हैं, ओपननेस ऑफ इंटरनेट, इनोवेशन विदाउट परमिशन। यानी इनोवेशन जो है विदाउट परमिशन जो है आपके पास ब्लॉग्स आप देख। ब्लॉग्स के माने क्या हैं? ब्लॉग्स के माने ही यही है आपके पास कि आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई डिटेल्स, आप अपने मुतालिक कोई कोई ऐसी चीज़ आप दुनिया को बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आप दुनिया को बता रहे हैं जो उसके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। सही है। मगर आपने कुछ चीज़ ऐसे बता दी कि आपने शुगर के पेशेंट को कह दिया कि आप जो है वो 5 दिन तक जो है वो गुड़ यूज़ करें, या 5 दिन तक जो है आप उसके बाद ये कुश्ता यूज़ करें, तो आप जो है वो सही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये दैट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल।
तो ये आप बस के बाद अगर शुगर का पेशेंट है ऑलरेडी, उसके अंदर जो शुगर के इश्यूज है, इंसुलिन के इश्यूज हैं, और आप ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जिसकी वजह से उसके हालत और ख़राब हो जाए, तो ये जाहिर सी बात है, सही नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ द वेब, अगर आप उस चीज़ के डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे ब्लॉग्स वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन ना डिसमिनेट करें तो बाद में आपको जेल की हवा खिला दें। तो ये चीज़ें जो हमेशा नेगेटिव खिला रही होती है। पाकिस्तान के अंदर इसमें काफ़ी सख्ती हो गई है, तो कोशिश ये की जाए। इसमें मैं खुद ये लॉ पढ़ाता हूँ, आईटी लॉज जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ, और उसके अंदर पूरा सेक्शन में बताता हूँ कि भाई कौन सा लॉ कब लगता है, क्या कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इसके अंदर, आपको आइडिया नहीं है। जो FIA साइबर विंग है, वो कितना तेज़ी के साथ जो है एक्टिव होता है इसमें। तो बहुत ख्याल करें कोई बात ऐसे जो कि ना आप डेसिमेट करें। ई कॉमर्स फ्री स्टफ, देखिए फ्री स्टफ कुछ भी नहीं होता। उनको या तो वहाँ से लिंक चाहिए होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके मतलब इन्फॉर्मेशन सेल आउट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो फ्री स्टफ के उसके अंदर आ रही होती हैं। इसके अंदर फ्री स्टफ के अंदर अगर हम रिसर्च जर्नल्स की बात करें तो साई हब है नंबर 1। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। और मैंने अपना सेल नंबर भी आपको शेयर करवा दिया, अपना ईमेल भी शेयर करवा दिया। इफ यू वांट टू एस एनीथिंग, असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री स्टफ है क्या। ये साई हब, अगर आप रिसर्च जर्नल जो है पूरी दुनिया के आप देखना चाहते हैं, उसमें मौजूद है IEEE के, स्प्रिंगर के, एल्सेवियर के, आप रिसर्च जर्नल देखना चाहते हैं तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या करता है कि वो रिसर्च जर्नल आपके लिए डाउनलोड करके दे देता है। तो इसमें एक डिफरेंट जो है वर्जन है। फिर हम उसको ऑफ कर रहे हैं आपकी क्लास। हाँ, तो ये साहब क्या कर रहा होता है आपके पास, ये आपके पास देखिए कुछ कंट्रीज हैं आपको वो फ्री इंफॉर्मेशन का अलाउ करते हैं, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये तो आपके वो बेल्जियम है। ये कहता क्या है, आपको ये कहता है कि इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। जैसे और इटली है, इटली में क्या क्या इटली का तो रूल है, वो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है अगर आप इटली जा रहे हैं। राइट टू लर्न, राइट टू लर्न का लोगो है, उसको आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपके पास तो मतलब ये है कि वो बंदा पढ़ना चाह रहा है, उसको स्कॉलरशिप के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये साय हब जो है क्या कर रहा होता है, आप जो पेपर है उसमें बताएं, देखिए यहाँ लिखा है URL PMIT DOI और रिसर्चिंग, आप जो लिखेंगे इसके अंदर ये पेपर निकाल के दे देगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की चीज़ें उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत डिटेल में बताया, आउटलाइन पहले बताई है आपको, उसके बाद चीज़ें बताई। अच्छा, मैंने एक और चीज़ है, फिर उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं, लास्ट मिनट में ले रहा हूँ आपसे। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है प्रॉपर बना दिए, सही आप ये देख सकते हैं। ये देखिए असाइनमेंट में असाइनमेंट 2 इसके अंदर मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा, असाइनमेंट को बना दीजिएगा। अपने वर्ड्स में लिखें, अच्छा लिखें, थोड़ी रिसर्च करके लिखें, तो आपके लिए फ्रूटफुल है। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतने चांसेस आपके फुल मार्क्स के। अच्छा, बाकी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिए, ये देखिए आप, ये मैंने बाकी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये आप अगर इससे इसी से रिलेटेड आप आंसर दे दें, सही है, इसको इम्प्रूव और करते हैं तो और सही है। ये चीज़ें मैंने रख दी हैं ताकि आपको ये पता हो कि हमें जवाब देना कैसा है, क्योंकि देखिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं नहीं, आप सही है, आप PIT के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने ऐसा आंसर लिखा है कि आपको थोड़ा सा पता लॉ का भी लग जाए और इंग्लिश का भी, एथिक्स का पता लग जाए, क्योंकि ये फील्ड जो आपके लिए नई है। चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन आंसर मैंने रख दी। तो आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 मौजूद है, इसकी ड्यू डेट जो है, आप ऐसा कीजिएगा कि कमिंग क्लास से पहले मुझे ईमेल कर दें, मैं कोशिश करूँगा आपका CR से बात करूँ पहले। CR से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मोबाइल नंबर के बाद मुझे रिस्पॉन्ड करें, मुझे बताइए, तो मैं गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट्स ओपन कर देता हूँ या LMS के अंदर देख लेता हूँ असाइनमेंट कैसे चल रहे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली मुझे जो है मिल रही होगी, और हम इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से लेके चलेंगे। अब मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हुआ है, पहली बात ये, और मेरे अल्लाह का शुक्र है स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आ रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये कि अभी भी जो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी है वो भी बच्चे अभी भी मिस कर रहे हैं, बहुत फ़ोन करते हैं मुझे। तो कहने का मेरा मकसद ही, विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में मिलेंगे। और CR जो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें, तो थोड़ा सा मैं LMS भी जान लूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं। और नंबर 2 ये कि असाइनमेंट्स के लिए वी विल ट्राई टू वर्क ऑन गूगल क्लासरूम, आई विल ट्राई, ठीक है।
Thank you so much for your time. I shall wish you all the best. If you have any query, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए आप क्लास के। पहली बात ये, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपको सुन सकूँ, आपके मसलों को सॉल्व कर सकूँ। और ये कि मैं अच्छा एचओडी की पोजीशन में रह चुका हूँ, मुझे आपके प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा इंशाल्लाह। I will try to sort out your problem as well. Thank you so very much for your time. Okay, guys, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। होते हैं नॉर्मली वो इस तरह की डॉक्यूमेंट होती है जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाई। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट होती है, और ये डॉक्यूमेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, इंटरव्यूज के लिए, सीएसएस के लिए, एफपीएसएस के लिए। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये डॉक्यूमेंट बना रहा होता हूँ, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को, ये जो क्वेश्चन आंसर है समझाने के लिए, बताने के लिए आप पावर पॉइंट यूज कर रहे होते हैं। अगर बच्चे के पास फिर भी कुछ ना कुछ ग्रे एरिया होता ही होता है, कुछ ना कुछ ग्रे एरिया होता है जिससे तो परेशान रहता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, चैप्टर 1 है, ये बुक की स्लाइड्स है ऑफिशियल। अच्छा, इसमें जो है चीजें बताई गई हैं, इसमें 4 पॉइंट्स को बताया गया है। इसमें क्या है कि रैपिड चेंज बहुत ज्यादा है, और जिसको हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हर रोज नई चेंज हुई भी होती है, आज ये है कल वो है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले एफआई कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या है, न्यू डेवलपमेंट एंड ड्रामेटिक इम्पैक्ट है हमारे पास, यानी कि हर दिन के हिसाब से लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट है, ये तमाम चीजें मौजूद है इसके अंदर। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर, टैक्सी से लेकर खाने तक, डॉक्टर से लेकर सैटेलाइट तक, सबके अंदर जो है आईटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब इश्यूज एंड थीम्स, डेफिनेटली जब आईटी आएगी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके अंदर डेफिनेटली इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और उसके अंदर कुछ ना कुछ एथिक्स का मसले होंगे ही होंगे। तो ये चीजें सारी की सारी हैं। अच्छा, अब इसके बाद रैपिड पेस ऑफ चेंज, ईयर्स का हिस्ट्री है इसके अंदर, मैं बात नहीं कर रहा बताने के लिए क्यों है क्या है। उसके बाद क्या है, अगर हम अगले 50 सालों की बात करें, तो अगले 50 सालों के अंदर आपकी जो स्किन के अंदर है वो एक सेंसर, जिसको आईओटी सेंसर्स कहते हैं, और वो आईओटी सेंसर आपके स्किन के अंदर लगा दिया जाएगा, तो उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, आपकी आईडी मौजूद होगी, आपका डीएनए सैंपल, आपका ब्लड ग्रुप, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। और वो नॉर्मली आजकल वो फिनलैंड के अंदर जो है वो यूज होता है। तो लोग करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवा देते हैं सेंसर, और सारी इंफॉर्मेशन जो उस बंदे की मौजूद होती है। तो एज रैपिड चेंज ऑफ, इनके अपने उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है नेशनल आईडी की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली उस सेंसर्स को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके फायदे भी नुकसान भी है, सही है, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लेट से वो बंदा जो है उसका सेंसर या आप बॉडी से निकाल के कहीं और कुछ कर दें, तो एक और मसला है उसके अंदर। तो इसका मतलब है वो सेंसर जो है आपको ट्रैक भी कर सकते हैं, बॉडी से निकाल भी सकते हैं, किसी और के भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वही हो। अच्छा, तीसरी चीज है हमारे पास न्यू डेवलपमेंट्स। देखिए, ब्लॉग्स से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बताई थी, ब्लॉग्स होते क्या हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे जो ब्लॉग लिखते हैं? जी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो ब्लॉग्स लिखते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है, मैं तो काफी लोगों को जानता हूँ ऐसे, जो पाकिस्तान के अंदर टॉप 2 में है, टॉप 3 में ब्लॉगर्स हैं वो, और वो ब्लॉग्स लिखते हैं, साइंस पे लिखते हैं, कुछ कार्टून्स पे लिखते हैं, जो गर्ल्स होती हैं खाने पीने पे लिखती हैं, ड्रेसिंग पे लिखती हैं, कलर्स पे लिखती हैं ब्लॉग्स। वो आपके पास क्या कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स पे लिख रही होती हैं, बता रही होती हैं। कुछ लोग इस्लाम पे लिख रही होती हैं गर्ल्स, कुछ इस्लामिक रीडिंग पे लिख रही होती है। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आई नो, वो ये काम कर रही होती हैं। तो ब्लॉग्स के माने ये होते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, और मोस्ट सफिशिएंट एंड मोर एक्सपर्ट वे के अंदर टू द वर्ल्ड। तो आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपको उस हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट है इसके अंदर। और आप असल में जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो रीडर की साइकोलॉजी को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसकी साइकोलॉजी को मीट कर रहे होते हैं, ताकि वो उस पेज पे रहे और उसको लाइक करे। तो इसके अंदर आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि किस तरह से जो है आपको चीजों को लेके चलना है।
अच्छा, इसमें न्यू यूज एज ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम न्यूज एंड बिजनेस रिलेशनशिप। हाँ, आपके पास जो लोग हैं वो डेफिनेटली जो है काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि ब्लॉग्स से स्टडी कर रहे होते हैं और ब्लॉग्स को यानी कि कई लाख कई मिलियन ब्लॉग जो हैं आपके पास एवरीडे पब्लिश हो रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आपको, तो लोग उसको बिलीव करते हैं, असल भी मानते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, वीडियो शेयरिंग। देखिए, और वीडियो शेयरिंग आपके पास क्या होती है, जो मैंने वीडियो शेयर किया आपको, जैसे मैंने लेक्चर्स अपने वीडियो शेयर किए, तो वो लेक्चर्स के वीडियो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो माइंड सेट है, आप अपने जो क्रिएटिविटी है, आप अपने जो लेक्चर्स हैं, आप अपने मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन जो है जो पब्लिक को दिखाना चाह रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो, तो वो आप डेफिनेटली वीडियो शेयरिंग आप यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका मतलब, अच्छा, कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, आपके पास किसी और की वीडियो यूज करते हैं विदाउट देयर परमिशन, और वो यूटिलाइज करने के बाद अपने नाम पर छाप देते हैं, तो वो पब्लिश कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा नेगेटिव कराती है। जिसकी वीडियो है, आप जो है उसमें लिख दीजिए, रेफरेंस प्रोवाइड कर दें कि इनका रेफरेंस है, बहुत अच्छा होगा आप उनको बता दें, आप बहुत ही अच्छा होगा आप बता दें, परमिशन ले लें उसके अंदर। देखिए, हम लोग जो है फैकल्टी हैं, फैकल्टी क्या कर रही होती है, अगर उनको पेपर पब्लिश करना है किसी जर्नल के अंदर, तो जर्नल अगर वो पेपर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको एक कॉपीराइट फॉर्म देता है। कॉपीराइट फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपको अपना नाम, आपका जो टॉपिक है वो, जो टाइटल है वो, और हर चीज इंफॉर्मेशन देने के बाद, साइन करने के बाद हमको जमा करवानी होती है। तो कॉपीराइट जमा करवा देते हैं उनको, तो उससे होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी कॉपीराइट को संभालते हैं और उसके बाद आपको पब्लिश कर देते हैं विद योर परमिशन। ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, सेल फोन। देखिए, सेल फोन के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अगर वो सेल फोन पुराने वाले एम्प सेल फोन थे या जीएसएम सेल फोन थे, तो उसके अंदर भी जो है वो फायदे भी थे, नुकसान भी थे। मगर आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं, इसके जो हैं वो फायदे भी ज्यादा हैं, नुकसान भी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं अपने सारे दोस्तों के फोन को लेकर कलेक्ट करने के बाद इस जगह से मैं गुजरूं, तो आपके पास जो गूगल है वो ट्रैफिक नोटिफिकेशन में बताएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। सही है, तो ये एक अजीब सी बात है। तो करता क्या है कि आपके मोबाइल लोकेशंस को ट्रैक करने के बाद वो बताता है कि इस वक्त इस पॉइंट के अंदर इस छोटी सी जगह में इतने सारे लोग मौजूद हैं मोबाइल फोन के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ कंजेशन होगी ही होगी। तो ये आपको वो बता रहा होता है, मगर असल में क्या है कि मोबाइल फोन आपने ऑन किए हुए हैं और आपका एक सूटकेस के अंदर जो है सारे मोबाइल मौजूद हैं। तो मगर आपको गूगल क्या बता रहा होगा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक जैम। मोबाइल के जो हैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं बताने बैठ जाऊँ, तो ये बहुत मुझे घंटे लग जाएंगे बताने में। क्यों? क्योंकि आपकी हर इंफॉर्मेशन, हर मोशन, हर चीज को जो है वो वीडियो को आपके पास, इवन आप जो बात कर रहे थे घर के अंदर, कोई भी सुनना चाहे आराम से सुन सकता है। सही है, कोई भी सुनना चाहे आराम से सुन सकता है, हम आराम से आपके इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपकी वीडियो देख सकता है, आप जो देख रहे होते हैं वो देख सकता है, आपके कैमरे के थ्रू आपको देख सकता है। इट इज वेरी वेरी इजी। ये तमाम चीजें वो कर रहा होता है। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग के अंदर भी यही है। सोशल नेटवर्किंग के अंदर देखिए, आजकल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के, आपके पास ब्रिटेन में इधर उधर जो चल रहे होते हैं, उसमें सोशल नेटवर्किंग में क्या काम कर रहे होते हैं, इसमें ये बता रहे होते हैं कि आप कितने लोगों ने किस चीज पे कब लाइक किया, डिसलाइक किया। सही है, वो आपको इंफॉर्मेशन पूरी बता रहे होते हैं। लेट से आपके पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक हमने पोस्ट की, उस पोस्ट के अंदर लिखा कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। सही है, तो अब जाहिर सी बात है कि दो तरह के एजेंडा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दो तरह के कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो लिखा जाएगा प्राउड पाकिस्तान, एक लिखा होगा हेट पाकिस्तान। तो आपके प्राउड पाकिस्तान की भी लिस्ट लंबी होगी और हेट पाकिस्तान की भी लिस्ट लंबी होगी। तो आप आराम से सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान को डैमेज करेंगे, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो कहने का मतलब ये, सिर्फ एक कमेंट से आपने उनके अंदर के इंसान को जान लिया कि वो है क्या। सही है, अगर आपने एक कमेंट लिखा सोशल नेटवर्क पे, आई रिस्पेक्ट विमेन,
सही है। तो आपके पास दो तरह के एक्सट्रीम्स आ जाएंगी। एक कहेंगे यस, आपके पास वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपके जो बिलीव्स हैं दैट इज रियली गुड। दूसरे लिख रहे होंगे कि औरत पैर की जूती है। सही है। तो इस तरह के जो है वो दो एक्सट्रीम्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जो कि हमेशा नेगेटिव कहलाते हैं। अब आपके लिए आइडेंटिफाई करना किसी इंसान को, जज करना, मैं खुसूसन गर्ल्स को कहता हूँ कि आप वो आराम से उनके सोशल मीडिया को देखें कि वो इस तरह का अगर पोस्ट कर रही है तो आराम से वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि उनका ब्रॉडअप किन लोगों में हुआ है जो विमेन को रिस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं, उनको सर पे बिठा के चलते हैं। सही है। उनकी इज्जत तो अपनी इज्जत समझते हैं। सही है। तो एक वो लोग होते हैं और एक वो लोग होते हैं जिनके लिए विमेन जो है एक बस टूल के तौर पे उसको यूज कर रहे होते हैं। कहने का मेरा मकसद यही है कि आप सोशल मीडिया पर आप कमेंट्स देते वक्त, आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को बताते वक्त आप ख्याल रखते हैं कि आपको किसी के अंदर का ह्यूमन अगर देखना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। सही। तो आपको टाइम लगने में एक पोस्ट आप लिखें और एक पोस्ट लिखने के बाद आपको दो ग्रुप सेग्रीगेट हो जाएंगे और दो ग्रुप बता रहे होंगे कि वो है क्या, कि वो इंसान किस नेचर का इंसान है, किस तरह का। सही है। कुछ लोग फ्रेंड्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ होते हैं, ऐसे भी होते हैं, BFF कहते हैं उसे, ऐसे भी होते हैं। तो वो दोस्तों के लिए जान भी दे सकते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। मगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, सही है, कि उन्हें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। तो अब आप फ्रेंडशिप लिखते हैं तो आपके पास दो एक्सट्रीम्स आ जाते हैं। इसमें लिखा होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और दूसरा ये होता है कि अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अभी दो एक्सट्रीम्स आ गए। इसका मतलब ये कि आपके पास जो पहला वाला केस है वो उसने उसको जो फ्रेंड मिले हैं, उसको जो सर्कल मिला है वो अच्छा है, और दूसरा वाला जो फ्रेंड मिले उसको वो सर्कल मिला है जो कि हमेशा चीटिंग करता है या चीटर है वो। सही है। तो ये चीजें सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पता लग रही होती है कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। अच्छा, कोलैबोरेशन, ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट, विकिपीडिया। सही है। ये सारे के सारे जो है कोलैबोरेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। गूगल एक बहुत बड़ी सर्च इंजन है, और गूगल के अंदर आप जो है वो देखते क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ समझाने के लिए। हमारे एक दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो अभी राइट नाउ ही इज इन ओमान और बहरीन, मुझे याद नहीं पड़ा कौन सी कंट्री के अंदर है। तो उनको बहुत शौक था एक्सट्रीम एक्सट्रीम कमेंट्स देने का, एक्सट्रीम लोगों से मिलने जुलने का, तो बहुत शौक था। तो उनकी वीडियोस भी जो थी वो ऐसे ही देख रहे होते थे, बहुत ब्रुटलिटी वाली वीडियोस देख रहे होते थे। तो एक दफा मैंने ऐसे ही लिखा, उसका नाम लिखा यूट्यूब के अंदर, तो जो लिस्ट आई उस लिस्ट के अंदर जो है जो उन्होंने वीडियोस देखी थी उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। तो फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तुम तो ओमान जा रहे हो या तुम बहरीन जा रहे हो, तो ये चीजें बाकायदा वो लोग चेक करेंगे, तो कोशिश करो कि ऐसी चीजें ना हो। तो उस बंदे ने फिर 2-4 दिन तक जो है वो उसने कार्टून मैगजीन देखे, उसने जियो टीवी देखा, उसने वो क्लिक्स किए ताकि उसकी पुरानी हिस्ट्री जो खत्म हो जाए। ये पुरानी हिस्ट्री क्या दिखा रही थी, उसके अंदर सेक्टेरियन वायलेंस दिखा रही थी। तो ऐसा कोई काम आप ना करें, ऐसी कोई चीज आप ना करें जिससे आपको गूगल और यूट्यूब बहुत आराम से बता रहा होता है आप किस टाइप के इंसान हैं। सही है। और इसके अंदर वॉच डॉग्स जो है एक ग्रुप होता है जो आपको देख रहा होता है। अगर आप सर्च करते हैं आर्म्स, आप सर्च करते हैं गन्स, आप सर्च करते हैं वायलेंस, आप सर्च करते हैं हाउ टू मेक अ बॉम्ब, आप ये सर्च करते हैं, तो आपके वॉच डॉग्स होते हैं, ये आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस होती है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस होती है, जो आपको देख रही होती है आप किस टाइप के लोग हैं। और फिर वो एजेंट बन के ही, वो आपके एज अ टेररिस्ट बन के ही आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, और जो फिर होता है आपके सामने सामने। तो ये वॉच डॉग्स जो हैं वो हर कंट्री के होते हैं, आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपको रिप्लाई भी दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई चीज़ों में पड़े ही नहीं जो आपके लिए मसला हो, बाद में भी हो, नियर फ्यूचर में भी। ई कॉमर्स स्टफ, देखिए ई कॉमर्स स्टफ के अंदर मैंने अमेजोन पे काम किया हुआ है। अमेजोन के अंदर सिर्फ एक सेंसर जो है वो यूज हो रहा होता है। वो सेंसर क्या करता है, आपकी लोकेशन देखता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैं अमेजोन को यूज करूंगा तो अमेजोन क्या कर रहा होगा, अमेजोन क्या कर रहा होगा, अमेजोन क्या कर रहा होगा, वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा होगा, और ट्रैक करने के बाद अमेजोन बता रहा होगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं।
आपको बता रहा होगा वो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो अमेज़न के अंदर आप लिखते हैं, ऐसी प्रोडक्ट लिखते हैं जो कि इस्लामिक नहीं है, या आप उसमें सर्च करते हैं, ऑर्डर देते हैं अल्कोहल की, या फिर ऐसी ड्रग्स की जो बैंड है पाकिस्तान के अंदर, या ऐसे आर्म्स की जो बैंड है पाकिस्तान के अंदर, स्टफ जो आप पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते जिस पे बैंड है, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान के अंदर बैंड है। तो ये आप अमेज़न जो है आपको कंट्री वाइज आपको वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो उस कंट्री में जा सकती हैं, तो वो सेंस करता है। तो अमेज़न के सेंसर्स को भी मैंने बाईपास किया था। तो फिर आपके पास जब वो सेंसर को बाईपास करते हैं तो आपको दिखाता है अमेरिका और फिलाडेल्फिया दिखा रहा होता है। अगर आप अमेज़न सेंसर को बाईपास कर देते हैं तो आपको समझता है कि आप अमेरिकन हैं और फिलाडेल्फिया के रिहायशी हैं, आपको समझ रहा होता है ये। तो ई कॉमर्स के अंदर भी ये कि आपकी हिस्ट्री लोग रख रहे होते हैं, क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको चीज़ें वो देखनी होती हैं कि अमेज़न किस हद तक जाता है। तो उसके लिए हम जो है हर चीज़ आपकी नोट की जा रही होती है। तो ये बात थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, गेम से लेकर ईमेल से लेकर बुक्स से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर हर चीज़ जो है वो आपकी लिखी जा रही होती है। अच्छा, तो आप फिर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये मैं कोर्स कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ख़ुसूसन गर्ल्स मुझसे सवाल बहुत पूछती हैं, सर आप ये बताइए कि आपने तो बता दिया कि हर चीज़ नोट की जा रही होती है, ये होता है, वो होता है, सोशल मीडिया ये वो। ये बताइए कि इस्लाम क्या कहता है कि इस चीज़ के मुतालिक? कि हाँ, इस्लाम ने तो कुछ ना कुछ दिया होगा ना। इस्लाम तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा मज़हब है जो आपकी तमाम जिसे बोलते हैं हम इंसान को अंदर से कैसे जाने कि वो अंदर से अच्छा है या बुरा है। तो इस्लाम में हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है, तो मैं उनको बताता हूँ, गर्ल्स को बताता हूँ मैं कि भाई आप जो है आपको लगता है अगर कोई बंदा है और आपको उसके अंदर का जानना है आपको कि वो अंदर वो आपके लिए सही है कि गलत है, तो आप वो सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह सही है, तो ये सूरत है, वो आप पढ़ें और आप उसको फूँक दें। तो अगर वो आपसे आँखें चुराए इसका मतलब ये कि उसके ख़यालात आपके लिए सही नहीं है। और अगर वो आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट करे और उसका चेहरा जो है पुरनूर हो जाए, सैटिस्फैक्शन आ जाए उसके चेहरे पे, तो इसका मतलब आपके लिए आपके साथ फेयर है वो बंदा। तो आपके लिए वही चीज़ इस्लाम में भी मौजूद है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। आपके सोशल मीडिया पे भी बता दिया, ई-कॉमर्स पे भी बता दिया, सब चीज़ें मैं आपको बता दी है मैंने। किस-किस तरह से होता है ये सवाल जो है स्टूडेंट्स के ऐसे-ऐसे आते हैं मेरे पास, तो मुझे बताने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड मोशंस। अच्छा देखें, इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल मैं लेटेस्ट बात करूँगा। देखिए आजकल जो है न्यू डेवलपमेंट के अंदर जो है आप एआई की हम बात ज़रूर करते हैं, मगर इसका नाम जो है एआई का नया नाम जो है, जो तीनों चीज़ों से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं परवेसिव कंप्यूटिंग। उसको कहते हैं परवेसिव कंप्यूटिंग। और परवेसिव कंप्यूटिंग आती है जो जिसे बोलते हैं परवेसिव कंप्यूटिंग जो है वो हेड कर रही होती है या सुपरसेट होती है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसका मतलब ये होते हैं कि आप कमरे के अंदर दाखिल हुए, अब आपके पास क्या सेंसर ने ये डिटेक्ट किया कि कोई ना कुछ चीज़ मूव हुई है, और मूव होने के बाद उसने देखा कि हाँ उसको आपका जैसे वो आइडिया हो गया कि आप ही एंटर हुए, उसने लाइट चला दिए, पंखे चला दिए आपके लिए। जब तक आप कमरे के अंदर बैठे रहे, लाइट चलती रही, पंखा चलता रहा, और जैसे ही आप बाहर गए तो लाइट ही बंद हो गई, पंखा ही बंद हो गया, और जिस कमरे में गए वहाँ की लाइट ऑन हो गई, पंखा ऑन हो गया। फिर आप टीवी के आगे जाके बैठे, उसने आपको सेंस किया और सेंस करने के बाद टीवी को ऑन कर दिया, और रिमोट आपके हाथ में, या आपने वॉइस कमांड दे दी जियो टीवी, या आपने वॉइस कमांड दे दी स्मार्ट टीवी, या आपने वॉइस कमांड दे दी सीएनएन, तो जो आपने कहा वो लग गया वो। तो कहने का मतलब ये नई न्यू डेवलपमेंट है, मगर इसके डूज भी हैं, डोंट्स भी हैं। सही है, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। सही है, और आई होप मेरे पास ये होगी वीडियो। यूट्यूब पे तो मैंने डाली हुई है, और ये बच्चों को जरूर दिखाता हूँ। इसका नाम है स्मार्ट होम। एक लॉक का ऐड है ये एक्चुअल में। जी ये है, ये बच्चों को जरूर दिखाता हूँ मैं। और ये इस साल मेरा तकरीबन ये लेक्चर जो है, यही कोर्स मैं तीसरी दफा पढ़ा रहा हूँ।
थोड़ा गौर से सुनिएगा, उसको बहुत मजे का है। ओके, तो आपने इस ऐड के अंदर ये देखा होगा, मुझे स्टूडेंट का मैसेज आया कि हमें ये वीडियो जो है नहीं मिल रही, और तो डेफिनेटली जो है वीडियो का मैंने ये बताया आपको कि इसके अंदर मुझे देखनी पड़ेगी सेटिंग्स क्या हैं, क्यों उसकी वीडियो नहीं जा रही होती। मगर जो वीडियो शेयर करवाऊंगा मैं आपको जूम की, उसके अंदर वीडियो डेफिनेटली होगी इसके अंदर। अच्छा, एक और इसका आपने ऐड के अंदर देखा कि वो जो शख्स हैं, जो साहब हैं, ये IoT बेस्ड स्मार्ट होम के अंदर रह रहे हैं, और ये हर चीज कहते हैं कि ओपन डोर, ये वो, तो डोर भी खुलता है, फायर भी बंद हो जाती है, म्यूजिक भी चलता है, तमाम चीजें। मगर इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है आपके पास कि जब वो डेंटिस्ट के तौर पे जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहे होते। जब वो सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते तो उससे फायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है कि ना दरवाजा खुल रहा होता है उनका, ना उनकी फायर जो ऑन हो रही होती है। इसका एक और एड है, इसकी एक और एडवर्टीजमेंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सही है, तो ठीक है, तो ये आप एक और वीडियो देखें, उसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि स्मार्ट होम्स कैसे चल रहे होते हैं, और देखिए इसकी सिक्योरिटी भी है, मैं आपको बताऊं, और इसके अंदर मसाइल भी हैं। तो लेट से अगर हम स्मार्ट होम्स वगैरह बनाते हैं और बनाने के बाद इसका वाईफाई सिस्टम ही कोई बंद कर देता है, तो आप बताइए, आप भी घर के अंदर नहीं घुस सकते, और ये जो लेडी हैं ये घंटी बजाती रहे, तो ये भी जो है इनका मैसेज ही नहीं जा रहा होगा इनके पास। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि देयर आर डूज एंड देयर आर डोंट्स। तो अगर वो नेटवर्क पे ही नहीं, अच्छा एक और चीज इसके अंदर बड़ी डेंजरस है, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर विद वाईफाई। तो कैमरा विद वाईफाई, जो कैमरा जो है, जो वाईफाई के थ्रू कैमरास लगे हुए होते हैं, उसको हैक करना आसान होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हैकर्स होते हैं सबसे पहले कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आप ऐसे करें जिसके अंदर जो है वो कैमरास जो है वाईफाई बेस्ड हैं, उसको हम हैक कर लें और ये देखें कि किस वक्त लोग कब जा रहे हैं। तो लोग जाना आना लोगों को पता लगाते हैं, और लगाने के बाद जो है वहाँ पे चोरियां करते हैं, डकैती डालते हैं, तो ये सारे मसले इसके अंदर हो रहे होते हैं। यही तमाम चीजें देखें इसमें यहाँ लिखी हुई हैं
और आप जो है मैंने वीडियोस वैसे दिखाती है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है इसमें। सही है। तो ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं सारी की सारी चीजें मैंने वीडियो में दिखा दी हैं आपको, कैसे चल रही होती है, क्या हो रही होती है। इसमें स्क्रीन रीडर्स हैं, स्पीच रिकग्निशन है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने देखा वो इन एड्स के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपको अभी एडवर्टाइजमेंट दिखाई है। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मेडिकल रिकॉर्ड्स, चेक्स अटैच टू द मेडिकल ब्रेसलेट। अच्छा, कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर कभी आगा खान गए हों तो उन्होंने देखा होगा कि उनके पास एक कोड होता है, एक ब्रेसलेट होता है, वो प्लास्टिक का होता है और वो आपके पास पेशेंट के कलाई में जो ब्रिस्ट है उसके अंदर वो बांध देते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि कहीं पर भी जाता है तो उसकी तमाम रिपोर्ट उसके साथ जारी होती है। अगर वो आपके पास, अगर आपने कोई टेस्ट खान में करवाया है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने कोई टेस्ट आगा खान में करवाया है और आप जो है मॉरिशस जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं जहाँ पे आगा खान का एक्सेस है, तो सिर्फ आप जो है अपना आईडी बताते हैं तो आपकी सारी रिपोर्ट जो है उस कंट्री के अंदर विजिबल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं, इस पे काम हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है इससे आगे भी काम हुआ है। सही है। तो ये नेक्स्ट डेवलपमेंट के अंदर है। मगर ये चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन रिकॉर्ड्स के अंदर कि वो पब्लिक ना हो। ये चीज़ें पब्लिक अगर नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? आपका रिकॉर्ड सेव है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। असल लोग इसको छुपाते क्यों हैं? लोग इसको छुपाते क्यों हैं और छुपाने की वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक और मैं चीज़ आपको ऐड करता हूँ, सही है, और उसके बाद बताता हूँ क्या है। ये मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ जो है, अरे भाई, हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड लोग अपने छुपाता क्यों है? सही है, तो मेरा पॉइंट जो है वो ये है, उसकी रीजन बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें एक एक्टर था, उसका नाम है मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन। मेडिकल कंडीशन ये आ गया पहले। अच्छा, अब इसमें क्या है, कोई एक्टर है हमारे पास, इनका नाम है ऋतिक रोशन। अच्छा, इनका मसला हुआ क्या था? इनका मसला ये हुआ था कि अब यहाँ पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सही है। तो इनका मसला ये हुआ था कि इनको बीमारी हो गई थी, और उनको बीमारी हो गई थी और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। और इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से जो लोग उनको फिल्म में काम दे रहे थे, कई करोड़ रुपए दे रहे थे, उन्होंने जिन पे हाथ उठा लिया था। इसका मतलब ये कि वो ये चाह रहे थे कि इनको काम ना दिया जाए आगे, क्योंकि बीमार हैं, सही है, और इनको कोई इस तरह की कोई चीज ना दी जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट हो और ये बीमारी की वजह से वो फिल्म ना कर सकें। सही है, ये वाली चीज जो है। और ऋतिक रोशन ने इसको काफी ज्यादा जो है वो मीडिया के अंदर बोला था कि भाई ऐसा थोड़ी कोई करता है, कोई ऐसी बात है वैसी बात है। तो आप लोग छुपा रहे होते हैं अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन की वजह ही होती है। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, मॉर्निंग शो में करती है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, बायफेस जानता हूँ लेडी को, तो उनको कैंसर है एक्चुअल में। सही है, और वो जाहिर सी बात है अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो डिफरेंट हॉस्पिटल जा रही होती हैं और इलाज करवा रही हो रही होती है अपना। और मगर ये कि मीडिया इंडस्ट्री को कानो कान खबर नहीं है, कानो कान खबर नहीं है कि उनको कैंसर है। सही है, तो वजह क्या है? वो छुपाती है इस बात को। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉर्निंग शोज आ रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और ऑल्टरनेट लोग देखने लगेंगे। तो ये उसकी रीजंस होती है। लोग मेडिकल अपना रिपोर्ट छुपाते क्यों हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद क्या है? व्हाट चेंज डेवलपमेंट? चेंज मैं आपको बता दिया हर चीज जो है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपके पास कि मेडिकल के अंदर अपडेशन जो है उसको हम कहते हैं सेंसर इन द बॉडी, सेंसर इन ह्यूमन बॉडी। ये नेट असल में स्लो चल रहा है। अरे भाई, ये नेट देखें आप, यहाँ पे स्लो चल रहा है नेट। इसमें फिनलैंड है उस जगह का नाम जो है।
IoT सेंसर। नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो दैट्स मेन रीजन। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को सारे टैब्स खोल कर रखूं और आप लोगों को दिखाता रहूं। कुछ समझ में आ रहा है या आपके ये ऐसे बोर हो रहे हैं हम लोग? जी ये सेंसर जो है हेल्थ ट्रैकिंग, अच्छा इसमें क्या है आपके पास एक बॉडी के अंदर लगा देते हैं, ये वो चीज़ नहीं जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। वो सेंसर कैप्सूल होता है ना, जैसे वैसे सेंसर होता है और जो इम्प्लांट कर दिया जाता है। खैर मैं वीडियो निकालूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि जिसके थ्रू जो है वो चीज़ें आप बता रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद इश्यूज एंड थीम्स। इश्यूज एंड थीम्स के अंदर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, एलिनेशन इन कस्टमर सर्विसेज, क्राइम, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड एरर्स। देखिए आप अगर हर एक को दुश्मन समझेंगे अकेले रह जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? हज़रत अली का कॉल क्या है? हज़रत अली का भी यही कॉल है कि अगर आप अच्छे इंसान को ढूंढने लग जाओगे तो अकेले रह जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो लोग मिलेंगे वो आपको जाहिर सी बात चीटर ही मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे, बुरे ही मिलेंगे, और इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो इश्यूज में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात ये कि जब चीज़ें आप लेके आएंगे, अगर लेट से आपने सेंसर्स नादरा ने निकाल के सारे के सारे लोगों की बॉडी में लगा दिए, तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी पुलिस फोर्स की क्या ज़रूरत है? फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन नादरा के इतने सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, टीम की ज़रूरत है ही नहीं। हमें जो है हम वो पैसा कहीं और लगा सकते हैं। हम इतनी सारे जो है 24 एजेंसीज हैं पाकिस्तान के पास, रखने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। सही, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास मिल रही है, आपके पास वो सेंसर आपको आवाज़ भी रिकॉर्ड करके भेज रहा है, आपके ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है। तो पहले थाने के अंदर जो है लोग 15 होते थे, अब थाने के अंदर 2 लोग चाहिए आपको, तो इसका मतलब कि 13 लोग तो फायर हो गए ना। तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज एंड थीम्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं IoT के थ्रू। अनएम्प्लॉयमेंट है, एलिनेशन ऑफ कस्टमर है, क्राइम है, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड एरर्स हैं। एरर्स के माने, एरर्स के माने लेट्स से इंटरनेट नहीं चल रहा, लेट्स से और टेक्निकल चीज़ें हैं, सेंसर ख़राब हो गया, बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला हो गया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। इश्यूज एंड थीम्स क्या कहलाते हैं? इश्यूज एंड थीम्स वो कहलाते हैं कि जिसके अंदर आप देख रहे होते हैं ये चीज़ें जो है किस तरह से मैनेज की जा सकती हैं, किस तरह से मैनेज नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा हम जो नेक्स्ट लेके जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा एथिक्स क्या होते हैं? जी एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स के माने डू द थिंग्स, डू द राइट थिंग्स। आपके पास एथिक्स के माने क्या होते हैं? डू द राइट थिंग। डू द राइट थिंग्स के माने क्या है कि आप जो समझते, आप देखें डू द राइट थिंग्स के माने हो सकता है आप अपने हिसाब से सही समझ रहे हो और दूसरा बंदा सही ना समझ रहा हो। सही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तानी कौम का मसला यही है, जब वो किसी और कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा राइट है ऐसा। सही है। तो पाकिस्तानी जो है एयरपोर्ट के अंदर बहुत आराम से ट्रैक कर लिए जाते हैं, पता लग जाता है इनका। उसकी वजह क्या होती है कि ये घूरना जो कहते हैं स्टेयरिंग सिस्टम कहते हैं, और बाहर कंट्रीज के अंदर स्टेयरिंग जो है वो मना है। बाहर के अंदर कंट्रीज के अंदर स्टेयरिंग जो मना है, घूरना जो है मना है। तो पाकिस्तानी किसी और कंट्री में जाते हैं तो घूरने पर उनको
फाइन हो जाता है पहले कि आप ऐसे देख क्यों रहे हैं किसी को। तो वजह ये है, तो आपके पास एथिक्स के माने वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान में ऐसे ही देखते हैं, सही है। तो आप अगर आप कोई जा रहे हो अच्छे कपड़े पहन के, तो आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी देख रहे होते हैं। तो यही मसला जब किसी कंट्री में जाते हैं तो उनको मिल रहा होता है, तो कहते हैं ये एथिक्स कहाँ से आ गई, हम तो देखते ही ऐसे, हमें चीज ऐसी, हमें देखना ही ऐसे। ये बड़े इश्यूज होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। बहुत छोटी सी गल बताई है मैंने। इसी तरह से छींकना, छींकते अब बाहर कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप ऐसे नहीं छींक सकते, आपको बकायदा कोई चीज आपका मौजूद हो, कोई आपका टिश्यू हो, कोई हैंकरशीफ